हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 10, जिसका शीर्षक है कैमरा। कैमरा एक ऐसा यंत्र जिससे हम लोग फोटो खींचते हैं। आंखों की तरह ही कैमरा में भी लेंस होता है। लेंस प्रकाश को इकट्ठा करता है। लेंस के अंदर एक छेद होता है जिसके माध्यम से प्रकाश लेंस के अंदर जाती है, जिससे किसी दृश्य की छवि या फोटो बनता है। आपने देखा ही होगा, शादी विवाह, जन्मदिन, पर्व त्योहार के अवसर पर या कहीं घूमने जाते हो तब ज्यादातर कैमरा से फोटो क्लिक किया जाता है। आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गया जल्दी या छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। छोटू के चाचा जी कैमरा लेकर आए हैं और छोटू से बैठने के लिए कह रहे हैं ताकि वो उसका कैमरा से फोटो खींच सके। मैं बोला, यह क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर, चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो है जैसा। छोटू को आश्चर्य हो रहा है। वह सोच रहा है कि क्या कैमरा के अंदर कोई चित्रकार छिपा हुआ है जो हूबहू फोटो बना देता है। जो जैसा होता है, मोटा या पतला, उसका वैसा ही चित्र बनाता है। यहाँ इस चित्र में देख रहे हो, चाचा जी कैमरा से छोटू का फोटो क्लिक कर रहे हैं। हंसकर बोले चाचा छोटू, वही रहा बुद्धू का बुद्धू, है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। चाचा छोटू को कहते हैं कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो, इसमें कोई चित्रकार नहीं है, यह तो प्रकाश और छाया का सुंदर मेल है, जिसके कारण जैसा चाहो हूबहू वैसा ही चित्र बनता है। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही खूब, फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिल क्यारी क्यारी। कैमरा से फोटो खींचकर जब स्टूडियो में फोटो निकलवाते हैं तो फोटो देखकर मन खुश हो जाता है और बोल उठता है, क्या खूब सुंदर चित्र बना है। वह सुंदर सुंदर फुलवारी का हो या हंसती खिलखिलाती क्यारी का चित्र हो, सब देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कोयल कौआ या गौरैया, दादी अम्मा बड़के भैया, क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। कैमरा के सामने जो कुछ भी होता है, कोयल कौआ या गौरैया पक्षी हो या दादी अम्मा बड़े भैया हो, कैमरा क्लिक करते ही उनके जैसी ही चित्र छप जाता है। खोटा खड़ा जहां भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा, चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली। खोटा खड़ा यानी अच्छा हो या बुरा, जो जैसा भी होता है उसका चित्र भी वैसा ही आता है। भले ही यह चित्र नकली होता है पर असली को भी हरा देता है, अर्थात हूबहू असली दिखाई देता है। जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। जिसकी जैसी शक्ल होती है, चित्र भी हूबहू वैसा ही बनता है। इसीलिए कैमरे को अपना दोस्त समझो, क्योंकि जैसा भी चित्र खींचना चाहोगे वह वैसा ही चित्र छाप देगा। इसके कवि हैं प्रकाश मनु। अब हम लोग बातचीत करते हैं। पहला है, आपके घर में सबसे पुरानी फोटो किसकी है, उसके बारे में बताइए। तो आप अपने घर में देखोगे, जो सबसे पुरानी फोटो होगी उसके बारे में बात करोगे। दूसरा है, आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, ये भी आप ही बता सकते हो। शायद आप जन्मदिन पर, नए कपड़े पहनने पर, घूमने जाने पर या फिर पर्व त्योहार में फोटो खिंचवाना पसंद करते होंगे। तीसरा है, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं और वहाँ आपने क्या क्या देखा है, क्या आपने वहाँ अपनी कोई फोटो ली है। कक्षा में अपने सहपाठियों को बताइए। आप जहाँ भी घूमने गए हैं वहाँ के बारे में स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से बात करेंगे, उसको बताएंगे कि मैं वहाँ गया था, वहाँ अपना फोटो लिए या नहीं ये भी बताना है, वहाँ आपने क्या क्या देखा ये भी बताना है। चौथा है, आजकल विद्यालयों, बैंकों और घरों में कैमरों का प्रयोग होने लगा है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा, इन सब जगहों में सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे का प्रयोग होता है।
पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, नया कैमरा कौन लेकर आया? तो चाचा लेकर आए थे। ख, कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है? मन कह उठता है क्या ही खूब। ग, कविता में बर के भैया किसके लिए प्रयोग किया गया है? बड़े भाई के लिए। घ, कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है? कैमरे को। किसने किससे कहा? क, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो, चाचा जी ने छोटू से कहा। ख, यह क्या है चक्कर छिपा हुआ, क्या इसमें पेंटर? छोटू ने चाचा जी से कहा। सोचिए और लिखिए। जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या कहा? इसका उत्तर होगा चाचा ने छोटू से कहा कि जल्दी बैठ जाओ, मैं तुम्हारा फोटो खींचूंगा। दूसरा है, चाचा ने कैमरे की कार्यप्रणाली को कैसे समझाया? इसका उत्तर होगा चाचा ने समझाया कि प्रकाश और छाया के मिलने से कैमरे में फोटो बनता है। तीसरा है, कविता में कैमरे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? इसका उत्तर होगा सुंदर हो या खराब, मोटा हो या पतला, जो जैसा होता है कैमरा हूबहू वैसा ही फोटो खींचता है। चौथा है, यह क्या है चक्कर छिपा हुआ, क्या इसमें पेंटर? यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है और क्यों? यह पंक्ति छोटू के द्वारा कही गई है क्योंकि उसको लगा था कि कैमरे के अंदर चित्रकार छिपा हुआ है जो चित्र बनाता है। कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए। कोयल मीठा गाती है, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। कैमरे ने हूबहू चित्र खींचा। भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। क, जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए, देर मत कीजिए। जल्दी का विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा देर। ख, बड़े भैया ने छोटे भाई को पुस्तक दी। ग, हमें किसी की बुराई न करके भलाई करनी चाहिए। घ, शत्रु को भी मित्र बना लेना महानता का गुण है। दूसरा है, कविता में आए नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा तथा विशेषता बताने वाले शब्दों यानी विशेषण की पहचान करके उन्हें नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। संज्ञा अर्थात नाम वाले शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो कविता में संज्ञा शब्द कैमरा, फुलवाड़ी, चित्र ये सब आए हैं, उसका विशेषण है कैमरा का नया, फुलवाड़ी का सुंदर, चित्र का हूबहू। तीसरा है, नीचे पहिए में कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई हैं, इनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाइए जैसे चाचा, खेल आदि। वर्णों और मात्राओं का प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। चाचा और खेल लिखा हुआ है, इससे और भी शब्द बनेंगे जैसे बाल, चाय, खोल, काम, चाल, खो खो जो कि एक खेल होता है। और भी कुछ शब्द आप ढूंढकर बना सकते हो। शब्द खेल। नीचे दी गई वर्ग पहेली में पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द छिपे हैं, उन्हें खोजिए और लिखिए। जैसे काका, यहाँ आप खोजोगे तो काका के अलावा चाचा, नाना, मामा, नानी, भैया, दादा, दादी, माता, पिता, बुआ, ताऊ, फूफा, मौसा, मौसी सभी शब्द बन जाएंगे। समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड। क, मित्र का होगा चित्र। ख, मेल का रेल और खेल दोनों है समान तुक वाले शब्द। ग, वैसा का कैसा। घ, लाए का आए और खाए ये दोनों है समान तुक वाले शब्द। कविता से आगे हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी बात रखिए। तो सेल्फी लेते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जगह खतरे वाली ना हो, गिरने या चोट लगने की संभावना ना हो। प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनाए जाते थे? तो जब कैमरा नहीं था तो विभिन्न प्रकार के रंगों और ब्रश की सहायता से चित्र बनाए जाते थे। इसके अलावा लकड़ी, मिट्टी या पत्थर से भी चित्र बनाए जाते थे।
चौथा है दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। पहला है ड्रोन कैमरा, दूसरा है कैमरा, तीसरा है सेल्फी स्टिक, चौथा है वीडियो कैमरा और पांचवा है मोबाइल कैमरा। पुस्तकालय या अन्य स्रोत से कविता मंचन, कैमरे से संवाद, ये सब आपको करने के लिए है। आप कैमरे से जो भी बात करना चाहो यहाँ लिख सकते हो। कलाकारी भी आप ही को करना है। एक और छोटी सी कविता है, सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन, तुझे गली में पाया था, झुककर तुझे उठाया था, सोचा तुझे उठा करके मिट्टी तले दबा करके चुपके से रख छोड़ूंगा, कुछ दिन यूं ही देखूंगा, फिर जब बारिश आएगी मिट्टी नम हो जाएगी, अंकुर बन तू फूटेगा, खुली हवा में झूमेगा, फिर पौधा बन जाएगा, दिन दूना बढ़ जाएगा, फिर तुझ पर फल आएंगे, हम भी इमली खाएंगे, पर बचकर तू निकल गया, हाथों से तू फिसल गया, जब तक मेरी मति जागी, तुझे गिलहरी ले भागी। इसके कवि हैं रमेश तैलंग। तो बच्चों, आपको यदि कैमरा कविता पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।